Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with a new understanding market behavior video जहाँ पर हम मार्केट का व्यू भी समझते हैं और हम इसमें कल का एनालिसिस भी इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है. सो आज के ट्रेड्स का हम ज़रा लॉजिक समझते हैं. पहले 15 मिनट से मैं 1 मिनट पर पहले 15 मिनट से व्यू देता हूँ और 1 मिनट पर यहाँ पर ब्रेक डाउन करता हूँ कि हमने क्या ट्रेड्स प्लान किए और क्या पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते थे. यूएस मार्केट्स बुलिश खुलने की वजह से कल के जो मार्केट्स थे फ्राइडे को बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक आइडिया था मंडे को एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है. वही हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई और जो लोग पुट बीटीएसटी लेकर गए थे उन लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते गए. कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग हुई. यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी था जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, गैप अप ओपनिंग. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था जिसकी वजह से फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग कैंडल बना. और मॉर्निंग में ये इन लोगों का एसएल खा गया मार्केट, इन लोगों का एसएल मार्केट खा गया. और कहीं ना कहीं ये जो गैप था, ठीक है, ये गैप फिलिंग हो गई. इस गैप फिलिंग के बाद आप देख सकते हो मार्केट जो अप मूव दिया उसके बाद कंप्लीट फ्लैट था. ठीक है, निफ्टी में भी यही हाल था और बाकी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में भी यही हाल था. तो मॉर्निंग में देखा जाए तो जिनको ट्रेड मिला, कोई सेटअप देख के, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ काइंड ऑफ. यहाँ पे देख सकते हो वीक बाइंग हुई, लोगों ने पुट खरीदा, अगेन शॉर्ट कवरिंग होते होते मार्केट ऊपर जाता जा रहा था. ठीक है. सो आज का मार्केट कहीं ना कहीं इस ब्रेकआउट के बाद तो ये तो फिक्स था कि शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज शॉर्टिंग भी हम जब एक 15 मिनट का हाई, मतलब ब्रेकआउट फेलियर जो मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर ये हाई क्रॉस होता है फर्स्ट आवर में तो मे भी हमें एक पुट ट्रेड मिलता. बट मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस रैली कर रहा था. एक पुल बैक वाली 15 मिनट पे कैंडल बनी, बट जैसे ही मार्केट इसके लो को टच किया मार्केट ने अगेन एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी. फिर से यहाँ पे जैसे ही गैप फिल हुआ, ये रेजिस्टेंस था एक जगह पे, यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होता गया और साइडवेज हुआ. अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर मेन ट्रेड जो हमारा पहला ट्रेड इनिशिएट हुआ वो किस पॉइंट पे हुआ, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे. तो मैंने किस लॉजिक से ट्रेड किया, मैंने देखा 15 मिनट पे यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी सस्टेन कर रहा है. यहाँ पे पिन बार बना रहा है, फिर एक फॉल आया रेड कैंडल. तो ये परफेक्ट टाइम था, हमारा पिन बार फेलियर कैंडल का सेटअप था, परफेक्ट टाइम था गिरने का. बट यहाँ पे मार्केट ने जब ये रेड कैंडल बनाई, एक और पिन बार, और मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन बनाया, कहीं ना कहीं 1 घंटे तक कंसोलिडेट कर रहा था. तो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये जो सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स नीचे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मार्केट ऊपर फाइट कर रहा है और नीचे जाने के इसमें नहीं है, मूड में नहीं है. तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब ये सिचुएशन आई थी, यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो सेलिंग प्रेशर आया सेकेंड टाइम वीक होते गया, थर्ड टाइम भी आया लेकिन और वीक हुआ और मार्केट फिर ऊपर चला गया. तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड सेट कर दिया था विथ कितना एसएल, 2 रुपये का एसएल, 239 की एंट्री, 239.65 और 236.85 का एसएल, यानी 2 रुपये का एसएल था. यहाँ पे देख सकते हो 2.55. और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस रैली करता गया. यहाँ पे आप देख सकते हो रिजेक्शन लिया, 2 मिनट रुका और उसके बाद यहाँ पे ये जो टारगेट है सारे टारगेट हिट कर दिया. ये ट्रेड लाइव स्ट्रीम पे लिया गया था. उसके बाद हमें ये पहला ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया. अब सिंपल प्लान था कि क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 हो चुके थे और इतना बड़ा ट्रेंड हो चुका था तो कोई ट्रेड लेने का मन तो नहीं था मेरा, क्योंकि हमें पता है एक बड़े ट्रेंड के बाद, बड़े मूव के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है. तो या तो प्लान ए था कि पुल बैक आने दे, फिर से कॉल खरीदे ताकि ये 309 का टारगेट ले सकते हैं. बट कहीं ना कहीं पुट इस टाइम पे आउट ऑफ सिनेरियो था, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से समझो इस पॉइंट पे पहले तो कंसोलिडेट करता और यहाँ से अगर कोई पुट का ट्रेड बनता तो नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मे भी हम 15-20 पॉइंट का स्कैल्प लेते. बट यहाँ पे मैं एक साइडवेज टू अप ट्रेंड प्लान कर रहा था, बिकॉज 15 मिनट पे भी अगर आप जाकर देखते हो तो मार्केट जो है यहाँ पर एक ज़्यादा से ज़्यादा जैसा ट्रेंड चल रहा था, जैसे रिलायंस चल रहा था, HDFC पेयर्स चल रहे थे, कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और बस एक पुल बैक पे फिर से लॉन्ग करने का प्लान था. बट मार्केट ने ये पुल बैक दिया ही नहीं और मार्केट इस जो सपोर्ट है यहाँ पे बस साइडवेज होता गया. फिर हमने एक सेकंड ट्रेड भी प्लान किया. वो किस लॉजिक से किया, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, एक पुल बैक का हमें वेट करना है, वो पुल बैक हमें फाइनली यहाँ पे मिला. ठीक है, इस पॉइंट पे अब देखो मैं यहाँ पे लॉजिक समझाता हूँ. ये देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, राइट, एक हाई तोड़ा था. अगर मार्केट को यहाँ से क्रैश होना होता, ठीक है, ये परफेक्ट पॉइंट था यहाँ से ये टारगेट आने का, ये वाला. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डे हाई का एक ब्रेकआउट था और जो कि फेल हुआ. तो अगर सेलर्स में स्ट्रेंथ होती इसको तुरंत इस 18,237 पे ला देते और फिर मे भी हम यहाँ से एक ट्रेड लॉन्ग प्लान करते. बट मार्केट अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है सपोर्ट लेते जा रहा था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना
हम यहाँ से यहाँ तक एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करें। और कहीं ना कहीं इसमें फिन निफ्टी ने हेल्प किया, बिकॉज फिन निफ्टी उस टाइम पे एक बहुत सिंपल सेटअप बना रहा था। मैं फिन निफ्टी में आपको चार्ट दिखा, जो हमारी एंट्री पॉइंट थी 145 के आसपास, यहाँ पे समवेयर थी, जहाँ पे फिन निफ्टी एक सपोर्ट पे था और यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा था। मैंने इस पर एक शॉर्ट भी बनाया जो मैंने जस्ट पोस्ट किया, मैं शॉर्ट भी जाकर देखना। तो यहाँ से फिन निफ्टी एक सपोर्ट पे था और एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा था कि मार्केट इसको, क्योंकि एक दो तीन बार स्विंग ले चुका है, इस बार में भी ब्रेक करके जो रैली है कर दे, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग भी आप देख सकते हो 2 बजे के आसपास हो रहा था, 2 बजे के आसपास मार्केट यूजुअली रैली कर देता है। अब एंट्री का टाइमिंग देखो एग्जैक्टली, अब मैं यहाँ पे चार्ट कंपेयर करता हूँ दोनों का, लेफ्ट में निफ्टी, राइट में फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी देखो, इस पॉइंट पे देखना मार्केट 150 पे एक सपोर्ट पे था। एग्जैक्टली वही चीज़ जो थी निफ्टी में भी हो रही थी। 150 को यहाँ पे, ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर देखो 150 का सपोर्ट था, तो दोनों जो इंडेक्स से सपोर्ट पे थे। तो यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड का प्लान मैंने किया और एक एंट्री ली, और अगेन स्मॉल एसएल मिल रहा था यहाँ पे। एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी कि जब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है जहाँ से लोअर लो फॉर्म कर रहा था, ठीक है, हायर लो लोअर लो, इस पॉइंट पे जा ही नहीं पाया। इस पॉइंट पे देखो चेंज हो गया, एक डब्ल्यू जैसा बन गया। तुरंत यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन ले ली और फिर हमने जो ट्रेड है वो डे हाई के ऊपर एक टारगेट 1 रखा था, और उसके ऊपर मे बी 309 एक सेकंड रेजिस्टेंस था, जहाँ पे हम डायरेक्ट ये बड़े टारगेट्स मिल सकते थे। बट कहीं ना कहीं मार्केट में इतना स्ट्रेंथ बचा नहीं था, और मार्केट जो है पूरा दिन जो है उसके बाद साइडवेज क्लोज हुआ। आप देख सकते हो ये ट्रेड के बाद पूरी वॉलेटिलिटी आई, 2 बजे के बाद ट्रेड करने के लिए कुछ बचा नहीं था, सारे कैंडल्स इनडिसीजन बने। और कहीं ना कहीं सुबह से आज मार्केट रैली कर रहा था, 9:15 से लेकर ये रैली ख़त्म आप बोल सकते हो 2 बजे तक चली, यहाँ से 145 तक, और उसके बाद आफ्टरनून सेशन में कुछ बचा नहीं था। तो बिग प्लेयर्स का मनी कहीं ना कहीं हमें मॉर्निंग में देखते हुए मिला। यूजुअली ये जो सिनेरियो है वाइस वर्सा होता है, मॉर्निंग में ऐसा मार्केट होता है इस टाइप का, और आफ्टरनून में ऐसा ट्रेंड बनता है। लेकिन आज मॉर्निंग से ही मार्केट रैली कर रहा था, तो फिर भी हमने जो हमारे दोनों ट्रेड्स अगर आप देखोगे वो देखना किस सिचुएशन में थे, वो एकदम वॉलेटाइल और एसएल हंटिंग वाले मार्केट के सिचुएशन में थे। फिर भी हमने 2 ट्रेड 2 रुपए के एसएल के साथ इतने अच्छे से मैनेज किया। अगर हम मे बी सेकेंड हाफ आज ट्रेंडिंग होता तो हमें इसी पॉइंट पे बहुत बड़े टारगेट्स मिलते इतने स्मॉल एसएल के साथ। बट इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। अब कल का व्यू हम समझते हैं निफ्टी और फिन निफ्टी का। देखो अब निफ्टी जो है ना, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बेंड होते जा रहा है, यहाँ पर जो बाइंग है वो वीक होते जा रही है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, और इस अपमूव के बाद जो ट्रेंड है वो बेंड हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम एक पुट प्लान कर सकते हैं बिलो दिस ट्रेंड लाइन। अब एक बार यूएस मार्केट्स को देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यूएस मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करेंगे। यूएस मार्केट फिलहाल तो थोड़ा फ्लैट ही चल रहा है, फ्लैट एंड बेरिश। तो हमें कल एक इस रेंज हम एक ड्रॉ करेंगे, ये वाली कुछ ऐसी, और यहाँ पे इसके नीचे हम पुट प्लान कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो एक ऐसे रेंज भी बन सकती है, इसके नीचे हम पुट प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट दिख रहा है कि पुट की तरफ जा रहा है बट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दे रहा है, तो हम तुरंत वो पुट का ट्रेड कट करके एक शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक पुल बैक वाला ट्रेड हो जाएगा। एक यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, अगर हम बॉटम से टॉप तक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, मे भी हो सकता है 18,232 से या 18,200 से मार्केट नीचे आ जाए और फिर यहाँ से एक रिवर्सल दे, जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन। तो कल क्योंकि मैं लाइव रहूँगा, तो डोंट वरी, कल के मार्केट का हम ये जो भी सिचुएशन बनती है उसको साथ में ट्रेड करेंगे। अब यूएस मार्केट का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, अगर यूएस मार्केट बहुत गंदा गिरा हो सकता है एक गैप डाउन खुले, और हो सकता है अगर यूएस मार्केट बहुत अच्छा गया तो एक गैप अप खुले। गैप अप खुलता है फिर भी हम सेलिंग का ही प्लान रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है। तो मैं एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप रेंज देख सकते हो कुछ इस, ये जो आज का हाई था उस डे हाई के लेकर ये बॉटम तक ये वाली रेंज प्लान कर रहा हूँ, ताकि मार्केट एक अच्छे टाइम फ्रेम तक कंसोलिडेशन में चला जाए। फिन निफ्टी देखोगे सेम चीज़, फिन निफ्टी में यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, और फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत देर तक कंसोलिडेशन कर रहा था, और मार्केट अब किसी भी साइड ब्रेकआउट दे सकता है, हमें अगेन वेट करना पड़ेगा। अगर हमें हाई की बात करें तो यहाँ तक 19,500 तक मार्केट पहले भी जा चुका है। लोज की बात करें
तो यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अभी एकदम सेंटर में, तो यहाँ पे थोड़ा एक कन्फ्यूजन सिनेरियो बन सकता है, बिकॉज आप ट्रेड करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, बिकॉज आपके पास बहुत स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा। अगर मार्केट इस बॉटम पे होता तो हम लॉन्ग प्लान करते, इस टॉप पे होता तो हम एक शॉर्ट प्लान करते, बट अब जब बीच में होता है ना, तब ट्रेड लेना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो अगेन हम प्राइस एक्शन को यूज़ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ भी रख देंगे, देखते हैं किस साइड मॉर्निंग सेशन जाता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट फेलियर होता है, या 9:15 की कैंडल कैसे फॉर्म होती है, बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, इंडिसीजन फॉर्म होती है, उस हिसाब से हमारा जो कल का पूरा दिन है प्लान रहेगा। एक और चीज़ है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक्स से अकाउंट ओपन करते हो तो जो लाइव स्ट्रीम में डेली गिवअवेज होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको मेन चैनल ओपन होगा। एंड ऑल्सो to learn everything about markets, do check out our courses. Thank you so much guys for watching this video. See you tomorrow.